हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम निकल चुके हैं तिरुपति के लिए। मैं, मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, दीदी, जीजाजी और उनकी फैमिली। तो हमारी जो सफ़र की शुरुआत है वो हुई सीएसटी से, जहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी रात के 10 बजे और हम पहुँचे हैं तिरुपति दूसरे दिन रात के 8 बजे। तो हम काफ़ी थक गए थे और लेकिन हमारी ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही क्योंकि हम बहुत कुछ पैक करके लेके गए थे अपने साथ, प्लस बहुत सारे गेम्स खेले हमने। तो ओवरऑल ये अच्छी जर्नी थी। हालांकि ये पहली बार था जो हम स्लीपर में ट्रैवल कर रहे थे एज अ फैमिली। इंडिविजुअली तो एक दो बार ही करा है, बट एज अ फैमिली हम पहली बार स्लीपर से ट्रैवल कर रहे थे। बट इट वॉज अ गुड जर्नी। तो हम पहुंचे यहाँ पे होटल गोपी कृष्ण। इससे पहले हमारी रिजर्वेशन किसी और होटल में थी, बट वहाँ एसी रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमने इस होटल को चुना। और यहाँ पे आने के बाद हमने डिसाइड किया कि जो नीचे के रूम्स हैं वो मम्मी पापा को देंगे, जो भी एल्डरली जो उनको देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, काफ़ी थकावट हो गई थी उनकी। अभी आप मुझे भी देख सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रखी है, मैं भी काफ़ी थक गई हूँ। और ये रहा नीचे का पहला रूम जो मम्मी पापा ने लिया है। डिसेंट रूम है। और हमने लिया है सेकंड फ्लोर पे जो रूम। दो रूम्स है सेकंड फ्लोर पे और दो रूम थे हमारे फर्स्ट जो है ग्राउंड फ्लोर पे। तो जो पहला रूम था लिफ्ट से निकलते के साथ वो दीदी ने लिया और मैंने लिया रूम 209, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये अच्छी लोकेशन पे है होटल गोपी कृष्णा। यहाँ से सब कुछ पास में है आपके, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो जब आप आए तिरुपति। तो ये रहा मेरा रूम। डिसेंट रूम है, बुरा नहीं है, अच्छा है। यहाँ के बाथरूम के फ्लोर में थोड़े येलो स्टेन्स है क्योंकि यहाँ पे पानी में आयरन की मात्रा ज़्यादा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड होटल जहाँ पे आप अच्छे से स्टे कर सकते हो। अभी रात हो गई थी तो हमें डिनर करना था, तो हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं डिनर करने के लिए, दीदी और मम्मी के लिए। तो हमने यहाँ पे पास ही में श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट था, तो हमने यहाँ पे साउथ इंडियन खाना खाया। हम मेरे हस्बैंड ने तो आंध्रा स्पेशल थाली ली और हमने खाया डोसा। तो हमने ये डिसाइड किया यहाँ पे कि अभी हम होटल जाने के बजाय पहले हम जाएंगे और पता करेंगे कि तिरुपति एक्चुअली वहाँ पे हम दर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें जो टिकट्स होते हैं हमने बुक नहीं करी थी क्योंकि हमें मिली नहीं। हालांकि हमने बुकिंग करी थी 2 महीने पहले ही, लेकिन जितने भी टिकट्स थे वो सारे ऑनलाइन में बुक्ड थे। तो अब हमने ये जर्नी स्टार्ट कर दी है। हम जा रहे हैं। पहले जितने भी बुजुर्ग और जितने भी बच्चे वो एक ऑटो में हैं और दूसरे ऑटो में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं पता करने के लिए। और हम लोग यहाँ बजा करेंगे नहीं। हम घूम रहे हैं आंध्र प्रदेश की गलियों में। वी आर गोइंग टू तिरुपति। अभी तो हम उसका पता लगाने जा रहे हैं टिकट के बारे में। और ये हमारे बगल में सारे फैमिली वाले उस ऑटो में हैं लदे पड़े, इसमें बच्चे बूढ़े सब हैं। और इस ऑटो में मैं, मेरे पति और मेरी ननद। और ये हम पहुंच चुके हैं मेन सिटी में और यहाँ पे ही हमें पता करना है कि हम दर्शन कैसे करेंगे तिरुपति बालाजी के। तो यहाँ पे रुक के मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं पता करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ट्रेजेडी हुई क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो चले गए पता करने के लिए, लेकिन पीछे से मेरे जीजा जी को एक ड्राइवर मिल गया और उसने उन्हें बताया कि अभी अगर आप चले जाते हो दर्शन करने के लिए तो आज क्योंकि एक पूजा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आपके दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। और यही सोच के इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रेस्ट भी नहीं करेंगे, होटल नहीं जाएंगे और हम लोग सीधा यहाँ से तिरुपति के लिए जाएंगे इसी रात के 11 बजे। तो और हम लोग सब रात के 11 बजे तिरुपति के लिए निकल गए यहाँ पे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे साथ क्या हुआ है उसके बाद, क्योंकि हमें जो दर्शन है वो हमें दूसरे दिन की सुबह 12 बजे हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम तिरुपति पहुँच गए हैं और अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरफ से जाना है, क्या करना है।
मेरे हस्बैंड ने अपने बाल दान देने थे। तो यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं एक्सेप्ट दीदी के जो ससुर हैं, उनके अलावा सबने ही अपने बाल दान दिए। तो ये देखिए लाइन लगा के हम लोग निकल पड़े हैं और मेरे हस्बैंड ने अपने बाल दान दे दिए हैं। और ये देखिए रात के 1:30 बजे ये हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा बारिश, मम्मी पापा सभी बहुत भीग चुके थे, हम भी बहुत भीग चुके थे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये जो लाइन थी इसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़े, कुछ नहीं देना पड़ा। हालांकि बहुत ज़्यादा हमें हरासमेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे टाइम हम पैदल चलते रहे और खाली पैर चलते रहे। जो हमने चप्पल थे वो भी गाड़ी में छोड़ के आए थे, घर पे छोड़ के आए, सॉरी होटल में छोड़ के आए थे। और बस हमें बस ऐसा लग रहा था कि अब होंगे दर्शन, अब होंगे दर्शन, अब होंगे दर्शन। लेकिन इस लाइन के बाद भी हमें काफ़ी दूर चलना पड़ा। उसके बाद हमें 2-3 जगह हमें रुकाया गया, जहाँ पे रुकने की व्यवस्था की गई थी। तो वहाँ पे कहीं 1 घंटा, कहीं 2 घंटे रुकाया गया हमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें रुकना पड़ा वो था हम 5 घंटे के लिए। 4:30 बजे हमें एक केबिन, एक जो है ऑडिटोरियम जैसी जगह पे हमें वहाँ पे लाया गया। और उसके बाद फिर वहाँ से हमें 10:30 बजे निकाला गया और 12 बजे जाके दूसरे दिन हमारी जो है दर्शन हुआ फाइनली। तो ये देखिए दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं सब कुछ। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि जहाँ ऑडिटोरियम में हम लोग बैठे थे, 5 घंटे के लिए मैं रुका था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लोग बहुत ही थके हुए थे। और सब हमारे जाने से पहले ही सब वहाँ पे अपनी अपनी जगह घेर के सो चुके थे। तो हमें ना प्रॉपरली बैठने की जगह मिल रही थी। और एक जगह तो मैं बैठी तो एक आंटी मुझ पे बहुत ही ज़्यादा चढ़ पड़ी और बहुत ही ज़्यादा मुझसे गलत तरीके से बात करने लगी, चिल्लाने लगी मुझ पे। हालांकि मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और वो चाह रही थी कि उन्हें लेटना है तो मैं वहाँ से चली जाऊँ, और वहाँ पे कहीं जगह ही नहीं था। तो वहाँ पे लोग मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो रहे थे कि जगह नहीं है बैठने की, सबको बस अपनी जगह चाहिए थी लेटने के लिए, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठोगे कहाँ नहीं। हालांकि वहाँ पे खाने के लिए हमें दिया गया, वहाँ पे उपमा दिया गया और बटर मिल्क भी दिया जा रहा था, आई थिंक दूध दिया जा रहा था, नॉट बटर मिल्क। तो फाइनली सक्सेसफुली हमने दर्शन तो कर लिए। और दर्शन एक बारी हो जाते हैं तो बाद की सब कुछ इंसान भूल जाता है। तो दर्शन अच्छे से हो गए हमारे और हम ये तिरुपति से अब निकल रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस समय तक मेरी आँख ऐसी हो रही थी कि मैं 1 मिनट के लिए मैंने एक झपकी भी नहीं ली थी और मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा थकावट, क्योंकि आप सोच सकते हो कि ट्रेन की जर्नी के बाद और उसके बाद लगातार ट्रेन की जर्नी हो गई हमारी 22 घंटे की। उसके बाद बिना सोए बिना रेस्ट किए हम तिरुपति के लिए पूरी रात फिर से जगे और दूसरे दिन जाके 12 बजे हमारी हुई जो दर्शन है। उसके बाद बैग कलेक्ट किया हमने। तो चलिए मैं छोड़े जा रही हूँ कुछ तस्वीरों के साथ, जब इन सब ने अपने बाल दान किए थे तो तब की तस्वीरें हैं ये। यहाँ पे मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड और दीदी का बेटा है, ये मैं और दीदी का छोटा बेटा। और यही वो जगह है जहाँ पे सबने अपने बाल दान दिए थे। और यहाँ पे आपको विष्णु जी की तस्वीर दिखेगी अगर आप देखना चाहें तो, पहाड़ों में। ये हमारे कुछ फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे सब थक चुके हैं। जब हम तिरुपति आ रहे थे तो किस तरीके से आते, ये उसकी तस्वीर है। और अगर आप ये बुक पढ़ना चाहें, हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लिल लोवेंडिस, तो इट्स अ वेरी नाइस बुक, हाईली रिकमेंडेड। तब तक के लिए टेक केयर। एक बहुत अच्छी बुक है, मैं इसे पढ़ रही हूँ और आपको इससे बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड